कागज़ को जलाने पर हमें उससे क्या प्राप्त होता है? धुआं और राख प्राप्त होती है। इन धुआं और राख को मिलाने पर जो मास होगा उन दोनों का मास इक्वल होगा, किसके? कागज़ के इक्वल होगा। यही हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अतः केमिकल रिएक्शन के पहले एवं उसके पश्चात एलिमेंट्स के एटम्स की संख्या इक्वल रहती है, इसलिए हमें कंकाल इक्वेशन को बैलेंस करना आवश्यक है। आइए अब हम आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए बताते हैं कि किस तरह से रासायनिक इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं जैसे Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। हमने आपको बताया था कल कि ये एरो है और इससे पहले यानी कि Fe प्लस H2O ये हमारे क्या हो गए? रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक, और ये एरो है। एरो के बाद हमारे जो होता है नया पदार्थ जो प्राप्त होता है वो हमारा प्रोडक्ट होता है। ओके, इस केमिकल इक्वेशन को हम निम्नलिखित चरणों में संतुलित करते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा केमिकल इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? केमिकल इक्वेशन को लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बनाते हैं। यानी कि हमने केमिकल इक्वेशन लिखी, फिर इनके जो ये साइन है या सूत्र है इनको हमने बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है। और फिर इनको बैलेंस करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। यानी कि हम जब हम इनको बैलेंस करेंगे तो हम इनके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। अब आता है सेकंड स्टेप। इक्वेशन में उपस्थित विभिन्न एलिमेंट्स के आइटम्स की संख्या नोट करते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं? इक्वेशन में उपस्थित विभिन्न एलिमेंट्स के आइटम्स की संख्या को हम नोट करते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारा क्या है? Fe। तो यहाँ हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। फर्स्ट बॉक्स में हम लिखेंगे एलिमेंट्स और सेकंड में रिएक्टेंट्स में आइटम्स की संख्या, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, इधर की साइड ये वाले, और प्रोडक्ट्स में आइटम्स की संख्या यानी कि ये वाले प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल Fe में आइटम्स की संख्या कितनी है? 1। H2, अब Fe होगा 1 है हमारी अभिकारक। पहले हम रिएक्टेंट्स की एलिमेंट्स की संख्या को नोट करते हैं। H2O में पहले क्या लेंगे हम? H यानी कि हाइड्रोजन आइटम्स को लेंगे। हाइड्रोजन आइटम्स कितने हैं हमारे? 2, तो 2 लिख दिया। नंबर आता है किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कितने हमारे? 1। इसके बाद हम एरो के बाद क्या होता है हमारा? प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स के एलिमेंट्स में आइटम्स की संख्या को नोट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किसको लेंगे हम? Fe को। तो Fe में आइटम्स की संख्या कितनी है? 3 हमने नोट किया। फिर उसके बाद आ रहा है Fe के बाद हमने क्या लिख रखा है? हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन में कितने हैं आइटम? 2। और अब नंबर आता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में आइटम्स कितने हैं? 4, देखिए। यहाँ पर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में Fe एंड O आइटम्स की संख्या इक्वल नहीं है, यानी कि Fe की यहाँ पर रिएक्टेंट्स में 1 है और प्रोडक्ट्स में 3 है। हाइड्रोजन की रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स में सेम है, एंड ऑक्सीजन की रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स में बिल्कुल अलग अलग है। इस प्रकार से हमारी इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड यानी कि संतुलित नहीं है। अब हम इसको संतुलित करते हैं। स्टेप 3, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले कंपाउंड में वह एलिमेंट चुनते हैं जिसके एटम्स की संख्या अधिकतम हो। यह रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स कुछ भी हो सकता है। इस आधार पर हम Fe3O4 कंपाउंड एंड उसके ऑक्सीजन एलिमेंट को चुनते हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 आइटम है जबकि बाईं ओर ऑक्सीजन का 1 आइटम है। अतः ऑक्सीजन आइटम को बैलेंस करने के लिए यह याद रखना आवश्यक है कि आइटम्स की संख्या को इक्वल करने के लिए हम रिएक्शन में शामिल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के सूत्रों को चेंज नहीं कर सकते। मीन्स जैसे आयरन है, आयरन के Fe को हम कुछ और नहीं लिख सकते हैं। Fe है तो Fe ही रहेगा। जैसे कि ऑक्सीजन आइटम को बैलेंस करने के लिए हम H2O को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4H2O लिख सकते हैं, ना कि H2O4 या H2O का 4 नहीं, ठीक है। अब हम टेबल बनाते हैं आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन के आइटम्स, रिएक्टेंट्स में, प्रोडक्ट्स में, ठीक है। हमने बताया आपको कि सबसे पहले हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम
सबसे पहले अधिक एटम्स जिस एलिमेंट्स की एटम्स की संख्या अधिकतम होगी उसी को हम पहले बैलेंस करेंगे। जैसे यहाँ पर किसके एटम्स की संख्या अधिक है, ऑक्सीजन की, तो हम पहले इसी को ही बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन के एटम्स हो गए पहले कितने थे हमारे 1s2 यानी कि H2 यानी कि एक ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट्स में कितना है, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। प्रोडक्ट्स में कितने हैं, 4 ऑक्सीजन के हैं। तो अब हम संतुलित करेंगे तो क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन में एटम्स की संख्या को संतुलित करने के लिए रिएक्टेंट्स में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी हम, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। यहाँ पर हम ऑक्सीजन की संख्या, एटम्स की संख्या को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ प्रोडक्ट्स में हमारी ऑक्सीजन की एटम्स की संख्या 4 है। आंशिक रूप से बैलेंस्ड इक्वेशन अब इस प्रकार होगी, आयरन में कोई हमने चेंज नहीं किया अभी, प्लस H2O 4 से मल्टीप्लाई किया हमने, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की संख्या को बैलेंस किया है। एरो के बाद Fe3O4 प्लस H2। स्टेप 4, Fe एंड H अभी बैलेंस नहीं है। देखो Fe यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 और हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 4 × 8 और यहाँ पर हमारे 2 हैं, ठीक है। बैलेंस नहीं है, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अब हम H एटम को लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड 8 H एटम से, जबकि राइट हैंड साइड ओनली 2 एटम से। हाइड्रोजन एटम्स की संख्या इक्वल करने के लिए इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। और फिर से टेबल बनाएंगे हम, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्टेंट्स में एटम्स और प्रोडक्ट्स में एटम्स, ठीक है। प्रारंभ में क्या है हमारे, प्रारंभ में कितने हो रहे हैं हमारे रिएक्टेंट्स में 8 और इसमें कितने हो रहे हैं हमारे हाइड्रोजन में 2, ठीक है। बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट्स में तो 8 है ही हमारे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन में। अब इक्वेशन इस टाइप्स की होगी, Fe + 4s2 एरो Fe3O4 प्लस उनके यहाँ हमने हाइड्रोजन में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 8 होगी और यहाँ पर भी 8 होगी, ठीक है। चलते स्टेप 5। अब Fe को बैलेंस करना है। इसमें बाई और Fe का एक एटम है, जबकि दाईं ओर Fe के 3 एटम है। एटम्स की संख्या इक्वल करने के लिए लेफ्ट बाई और Fe को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर इसी प्रकार से हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। प्रारंभ में कितने हैं Fe में 1 और प्रोडक्ट्स में कितने हैं हमारे 3। तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ रिएक्टेंट्स में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ दोनों की एटम्स की संख्या इक्वल हो जाएगी। और अब हमारी न्यू इक्वेशन क्या होगी, 3Fe + 4s2 एरो Fe3O4 प्लस 4s2। स्टेप 6, अंत में हम बॉक्स हटाकर समीकरण लिखते हैं और जांच करते हैं कि ये बैलेंस्ड है या नहीं, ठीक है। अब हमने यहाँ से बॉक्स हटा दिए, 3Fe + 4s2 एरो Fe3O4 प्लस 4s2। अभी हम इनको बैलेंस करते हैं कि Fe में कितने हैं, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3। Fe हमारा बैलेंस हो गया। H2O में H2 4 दूनी 8, H2 के 8 है और यहाँ भी H2 के 8 है। बचा O के हमारे 4 है यहाँ पर और ऑक्सीजन के भी हमारे 4 है। इस इक्वेशन में दोनों और के एलिमेंट्स के एटम्स की संख्या इक्वल है, अतः यह इक्वेशन अब बैलेंस्ड है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। स्टेप 7, केमिकल इक्वेशन को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को केमिकल फॉर्मूला के साथ उनकी फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के गैस, लिक्विड, एक्वस, जलीय एंड सॉलिड स्टेट्स को क्रमशः G, L, एक्वस एंड S